आरक्षण विरोध के अग्रदूत स्वर्गीय राजीव गोस्वामी जी आज ही के दिन 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के विरोध में आत्मदाह किया था, जिसके चलते उनके साथ देश के तमाम उनके साथ जो उनके साथी थे उन्होंने स्वयं को आग के हवाले किया था। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो रिजर्वेशन एक अन्यायकारी और दमनकारी नीति के तहत हमारे समाज को निरंतर गिराने का कार्य कर रहा है। मंडल आयोग ने पिछड़े जातियों के लोगों को 27% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया था, जिसके चलते स्वर्गीय राजीव गोस्वामी जी ने इसके विरोध में दिल्ली के चौक पर स्वयं को आत्मदाह किया था, आग के हवाले किया था। साथियों, उनका यह त्याग तपस्या हम बेकार नहीं जाने देंगे। निरंतर हम लोगों ने जमीनी स्तर पर जो आरक्षण के विरोध में निरंतर हमने जो कार्य किया है, चाहे वो 2021 में रिजर्वेशन के खिलाफ अयोध्या के पवित्र भूमि पर लगभग 90 दिनों तक हमने आंदोलन किया है, और ये आंदोलन तभी समाप्त किया जाएगा जब हमारे देश से रिजर्वेशन समाप्त होगा। आज माननीय जयप्रकाश मिश्रा जी के नेतृत्व में 2020 में हमने 7 राज्यों में और 7 राज्यों के लगभग हमने 100 से ज्यादा 80 से 100 लगभग जनपद हमने कवर किए थे। रिजर्वेशन के लिए हस्ताक्षर हमने कराया था। तमाम जनपदों में हमने घूम कर रिजर्वेशन के विरोध में लोगों से हस्ताक्षर कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके विषय पर इस जो है हमने उनको मांग पत्र भी भेजा था। भाइयों, राजीव गोस्वामी जी ने जो आरक्षण के विरोध में जो अलग जलाई है, हम उसको बेकार नहीं जाने देंगे। उन्होंने हमारे समाज के लिए और उनके साथी जो हमारे समर समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, जो उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया हमारे समाज के लिए, हम उसको बेकार नहीं जाने देंगे और ये निरंतर आंदोलन हमारा चलता रहेगा। आज हम लोग उन्हीं की याद में एक संघर्ष दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, और ये संघर्ष दिवस, ये हमारा संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे देश से रिजर्वेशन समाप्त नहीं हो जाता। भाइयों, आज हमें एकजुट होने की जरूरत है। 1990 में एक 20 साल का युवक मैं आपके सामने खड़ा हूं। लगभग हमारी भी उम्र उतनी ही है जितना स्वर्गीय राजीव गोस्वामी जी ने जिस उम्र में स्वयं को आत्मदाह की अपने आप को आग के हवाले किया था। जरा सोचिए, अगर इसी तरह आप लोग भी रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन सड़कों पर उतरेंगे तो आज जो सवर्णों के खिलाफ ये रिजर्वेशन आरक्षण का षड्यंत्र चल रहा है, एक दिन हमारे देश से समाप्त हो जाएगा। बस जरूरत है कि हमें और आपको सड़क पर उतरने की। निरंतर केंद्र सरकार द्वारा अब तक जितनी भी सरकारें आई हमारे देश में, वे सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के खिलाफ एक षड्यंत्र तरीके से इस व्यवस्था का लाभ उठाया है अपने सत्ता के लिए, सत्ता की मलाई काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का उपयोग किया है। भाइयों, 1990 में
स्वर्गीय राजू गोस्वामी जी ने मंडल आयोग के विरोध में जो उन्होंने कदम उठाया है, आज हमें उनके विचारधारा से और उनके रास्ते पर चलकर देश में जितने भी हमारे सवर्ण बंधु हैं, जितने भी हमारे आरक्षण बंधु हैं, आरक्षण विरोधी बंधु हैं, मैं सबसे ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो सब एकजुट होकर एक साथ आए और इस व्यवस्था का विरोध करें, जिससे हमारे देश में ये षड्यंत्रकारी नीति, ये दमनकारी नीति समाप्त हो। भाइयों, जो हमारे दादा बाबाओं ने जो गलती की है, यदि हम वही गलती दोहराएंगे तो हम भी इस व्यवस्था को, जिस तरह से हमारे ऊपर एक तंज कसा जा रहा है, जिस तरह हम मूक दर्शक बनकर इसको देख रहे हैं, हमारी आने वाली अगली पीढ़ी उसी तरह मूक दर्शक बनकर उसको देखेगी और उसका भोगी होगी और उसी तरह इसको भुगतेगी। जरा सोचिए कि यदि रिजर्वेशन से कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनता है तो हमारे देश की व्यवस्था किस तरह संचालित करेगा। यदि योग्यता को मौका नहीं दिया जाएगा तो हमारा देश किस ओर जाएगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। भाइयों, आज हम लोग यहां जिस उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं, हमारा उद्देश्य तभी सफल होगा जब हमारे देश से यह अन्यायकारी आरक्षण नीति समाप्त होगा और यह स्वर्गीय राजू गोस्वामी जी की तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हमारे देश से अन्यायकारी नीति समाप्त होगी। भाइयों, स्वर्गीय राजू गोस्वामी जी ने जिस विचारधारा को लेकर आगे चले हैं और जिस तरह हमारे समाज को 20 साल की आयु में उन्होंने स्वयं को आग के हवाले किया है, मंडल कमीशन का विरोध किया है, मंडल आयोग का विरोध किया है, आरक्षण नीति का विरोध किया है। जरा सोचिए, एक 20 साल का युवक के मन में भाव आया कहां से? एक 20 साल का युवक इस तरह सोच कैसे सकता है? आज आप किसी भी युवक को देखिए, वो किस ओर जा रहा है? क्या वो समाज के लिए, हमारे देश के लिए सोच रहा है? हमें इन्हें अपना आइडियल मानना चाहिए, हमें इन्हें अपना आदर्श मानना चाहिए। ऐसे तमाम हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे देश में ऐसे तमाम क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को एक नई दिशा दी है। जरा सोचिए, जो समाज देश का अगुवा है, देश की दिशा और दशा परिवर्तित करता है, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है, आज उसे बताया जाता है कि आप मूल विदेशी हैं। क्या यह सही है? मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है। भाइयों, आज हमें और आपको इस उद्देश्य से और इस विचारधारा से जुड़कर आरक्षण नीति को अपने देश से समाप्त करवाना होगा। स्वर्गीय राजू गोस्वामी जी के उद्देश्यों पर चलकर हमें इस नीति को अपने देश से समाप्त करवाना होगा। स्वर्गीय राजू गोस्वामी जी ने जो त्याग और तपस्या, जो बलिदान अपने समाज के लिए दिया है, हम उसका ऋणी हैं और मैं संकल्प लेता हूं कि इनका यह त्याग, तपस्या, बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आरक्षण की व्यवस्था अपने देश से समाप्त करवा कर ही दम लेंगे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उनके नेतृत्व में आरक्षण के विरोध में
जो हम लोगों ने आंदोलन किया है, चाहे वो अयोध्या का आंदोलन हो, चाहे वो हस्ताक्षर अभियान हो, उसको निरंतर जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक ये व्यवस्थाएं हमारे देश से समाप्त नहीं हो जाती। भाइयों, आज हम रिजर्वेशन में जो पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है, ना कि जो है किसी अयोग्य व्यक्ति को आरक्षण के सहारे ओवरब्रिज बनाकर उसको आगे बढ़ाया जाए। भाइयों, जो वंचित वर्ग है उसको तमाम संसाधन मुहैया कराया जाए जिससे वो आगे बढ़ सके, जिससे वो अपने उद्देश्य को, अपने सपने को पूरा कर सके, ना कि जो है उसे आरक्षण की लाठी, आरक्षण की बैसाखी पकड़ाकर उसको आगे बढ़ाया जाए। निरंतर 127वें संविधान संशोधन में जिस तरह ओबीसी वर्ग को नीट में 27% रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया, जिस तरह सभी सांसदों ने एक तरफ होकर, एकजुट होकर उसके समर्थन में हस्ताक्षर किया, चाहे वो समन सांसद हो या उससे अन्य वर्ग के जो भी सांसद हैं, उन्होंने जो हस्ताक्षर किया है, हमने आपको सत्ता की कुर्सी इसलिए नहीं दी है कि आप जो है हमारे लिए संसद में हमारे विरोध कोई नीति, कोई कानून बनाए। हमने आपको सत्ता पे इसलिए बिठाया है कि यदि समाज के खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ कोई भी नीति हमारे खिलाफ होगी तो आप उसका विरोध करेंगे, ना कि आप उसका समर्थन करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी समस्त सांसदों का अयोध्या की पवित्र भूमि पर, सरयू नदी के तट पर उन्होंने पिंडदान किया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अयोध्या से लेकर तमाम राज्यों तक रिजर्वेशन के खिलाफ लगभग जब से हमारे पार्टी का गठन हुआ है तब से वो सक्रिय हैं और उन्होंने संकल्प लिया है दिल्ली के राजीव चौक पर कि जब तक ये आरक्षण की नीति अपने देश से हम समाप्त नहीं करवा लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो मैं इसी के साथ अपनी गाड़ी को विराम दूंगा। उससे पहले मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि आप लोग एकजुट होकर स्वर्गीय राजीव गोस्वामी जी के उद्देश्य को, उनकी विचारधारा को, उनके इस त्याग तपस्या को व्यर्थ न जाने दें और हमारे देश से जो आरक्षण की ये नीति है इसको समाप्त कराने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।